साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। हॉर्मुज बंद है और दूसरे पर एक तरीके से हौतीस के नियंत्रण में है। अब एक और तीसरा घटनाक्रम निकल के सामने आया जिससे यह माना जा रहा है कि अमेरिका की एक तरीके से उसकी रीढ़ को तोड़ने का काम कर दिया गया है। हालांकि किसने किया है ये तो पता नहीं चला है। एक बड़ा धमाका हुआ है और ये धमाका हुआ है दोस्तों ब्रिजेस ऑफ अमेरिका पर। यह धमाका दोस्तों पनामा सिटी में मौजूद यानी कि पनामा नहर के ऊपर बना एक ब्रिज, और कहा जा रहा है कि यह वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां से अमेरिका और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के एक तरीके से तेल के रास्ते का वैकल्पिक मार्ग है। और अचानक से वहां धमाका हुआ। आज इस खबर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और उस हमले के बाद ईरान की क्या प्रतिक्रिया आई है। इसके अलावा लेबनान में जो लड़ने गए जो इजरायली सैनिक थे वो किस तरीके से लाशों में लौट रहे हैं, ताबूतों में लौट रहे हैं, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर है। और खबर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुसाइड कर रहे हैं, कूद करके सुसाइड कर ले रहे हैं। उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इजराइल पर जो ईरान ने हमले किए हैं उससे जुड़ा एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। सब कुछ बताने जा रहा हूं। बागेर गालिबाफ का एक बयान आया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। यह बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा विस्फोट हुआ है। मैं इसका पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, ये कई बार विचलित करने वाला हो सकता है, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जिससे यह आपको समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा विस्फोट हुआ है अचानक से। तमाम सारे ट्विटर हैंडल्स पर, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की खबरें चल रही हैं। और शुरुआत में एक दो यूनानिमस ट्विटर हैंडल्स के जरिए आया, तब तक इसको बहुत ज़्यादा वेरीफाई नहीं किया गया। लेकिन अब तमाम सारे जो जियोपॉलिटिक्स पर बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रखते हैं उन लोगों ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। ये वीडियो दोस्तों क्या बताया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट है, इसमें देखिए इसमें क्या बताया गया है। मैं आपको अक्षरशः वो ट्वीट पढ़ के बता दे रहा हूं। उसमें बताया गया कि पनामा के ब्रिज ऑफ अमेरिकाज के पास ईंधन टैंकरों में भीषण विस्फोट और आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है। इस घटना के बाद क्षेत्र को बंद कर दिया गया है जिससे दुनिया के जिस सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक पर असर पड़ा है। यह वही समुद्री चेक पॉइंट था जो अब तक सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन इस हादसे के बाद वहां आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने इलाके को घेर लिया है, राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ये पुल कहां स्थित है और यह कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार शाम का वक्त दिया था और उससे पहले ही अचानक से इस ब्रिज में अटैक हो जाता है टैंकर्स में और यह पूरा रास्ता बंद हो जाता है। यह ऑयल सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है, खास करके अमेरिका के लिए। दो हिस्सों के अमेरिका को जोड़ने वाला यह एक पुल माना जाता है। ब्रिजेस ऑफ अमेरिका पनामा, आपको पता है पनामा सिटी है, वहां पर स्थित है, उसके एक छोर पर है। यह बताया गया कि पनामा जो कैनाल है प्रशांत महासागर के एक छोर पर यह पूरा का पूरा ये कैनाल जो है ये मतलब बना हुआ है और इसको मतलब साउथ और नॉर्थ अमेरिका को ये पुल जो है जोड़ने वाला जो पैन अमेरिका हाईवे है, ये उसका एक पुल जो है वो अहम हिस्सा है। यानी कि अमेरिका नॉर्थ और उत्तर, नॉर्थ और दक्षिण यानी कि साउथ और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाला जो ब्रिज है पैन अमेरिका हाईवे, अमेरिकन हाईवे, वो भी इसी पुल से होकर के गुजरता है। मतलब बहुत सीधा सा है। इससे एक तरीके से दुनिया भर के ऑयल सप्लाई पर बहुत असर पड़ने जा रहा है। शिपिंग लागत बढ़ने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये नहर जो है पनामा नहर जो होती है अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता देती है। अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको जहां से बड़े तेल रिफाइनरी और एलएनजी टर्मिनल हैं, ये एशिया तक जाने वाले जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं और वहां का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पर धमाका हुआ है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जहाजों को जो वेसल्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, वो दक्षिणी अमेरिका के
केप हॉर्न से घूम करके उनको जाना पड़ेगा, जिससे हजारों किलोमीटर का एक तरीके से चक्कर उनको काटना पड़ेगा और इससे ऑयल क्राइसिस जो है ये दुनिया भर में बढ़ सकता है। ये मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ओपन सोर्स इंटेल ने भी देखे ये वीडियो जारी किया, बताया गया कि आ टैंकर ब्लास्ट नियर द ब्रिज ऑफ द अमेरिकाज इन पनामा सिटी ignited a major fire that spread 2 additional storage units in the Balboa tank facility। Balboa tank facility के 2 और एडिशनल स्टोरेज थे, उनको भी ये आग चपेट में लिया। बताया गया कि 3 लोगों के अभी यहां पर घायल होने की सूचना है। बात जानों की नहीं है, बात तो असली है तेल की और वहां पर और टाइमिंग की। जिस टाइमिंग में यह हमला किया गया है उससे सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। क्या सवाल उठता है, तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये खेल, क्या ये गेम ईरान के स्पाई नेटवर्क का है? क्या ईरान का जो स्लीपर सेल नेटवर्क है वो एक्टिवेट हो चुका है? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये सऊदी अरब में हमला हुआ है। देखिए, ये पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ है सऊदी अरब में। ये उसकी तस्वीरें हैं। ये बीती रात हमला किया गया। बीती रात लगभग 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में यह हमला किया गया। यह सऊदी अरब का जो जुबैल पेट्रोकेमिकल साइट है वहां पर हमला किया गया। और यह इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से आप कह लीजिए कि इसमें लोग बताते हैं कि अमेरिका का भी काफी नुकसान है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका को बड़ा झटका भी लग सकता है। तो ये अपने आप में ये बड़ा वीडियो। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं उसी से जुड़ी हुई। देखिए उमाशंकर सिंह क्या लिख रहे हैं। उमाशंकर सिंह इस वीडियो को जारी करते हुए, कोट करते हुए, अपने वीडियो को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि सऊदी अरब पर ईरान के हमले बदस्तूर जारी हैं। आज किए गए बड़े पैमाने पर हमलों में से वो एक पेट्रोकेमिकल साइट बड़ा काफी एक तरीके से काफी बड़ा नुकसान है। सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को मैसेज भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि कृपया ध्यान दें, आज से अगली सूचना तक प्रोजेक्ट साइट पर जाने की इजाजत नहीं है, आप लोग अपने कैंप में ही रहें। यह बात कही गई है। अब जरा इसका छोटा सा एक और हिस्सा देखिए। ये खबर है न्यूज बाइट की। सऊदी अरब का यह जुबैल शहर औद्योगिक केंद्र होने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल ऊर्जा का बड़ी फैसिलिटी है। 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में यह शहर पूरा फैला हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं जो सऊदी अरब के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग 7 से 12% और कुल एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 50% हिस्सा है। मंत्रालय का कहना है कि मिसाइलों का मलबा आसपास गिरा जिससे नुकसान की संभावना है। यह बात कही गई। बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ तस्वीरें और देखिए। यह डायरेक्ट हिट हुआ है। इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों को, लेकिन नहीं हो पाया और ये सीधे जो है नेगेव पर जाकर के गिरी हैं। और ये उसकी तस्वीरें प्रेस टीवी ने जारी की हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें आप साइमल्टेनियसली देखिए जरा। प्रेस टीवी ने बताया कि ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक जायनिस टारगेट इन द ऑक्युपाइड नेगेव इन द इजराइल्स डिफेंस सिस्टम फेल्स टू इंटरसेप्ट देम। ये बात इसमें बताई गई कि इंटरसेप्ट करने में फेल हो गया। और उसके बाद की तस्वीरें जरा देखिए। ये टेल अवीव की तस्वीरें हैं। हमलों के बाद की ये तस्वीरें, कारें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये वो साइट है। एक और ये वीडियो देखिए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो वहाँ पर लगी हुई हैं। स्थानीय पुलिसकर्मी भी आप देख सकते हैं। बड़े नुकसान की खबर निकल के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें इंजर्ड भी हुए हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए। मध्य इजराइल पर 10 ठिकानों में हमला हुआ है, 10 अलग अलग जगहों पर। ये देखिए, ये एक हमले की तस्वीर। अमरीश मिश्रा ने ये वीडियो जारी किया। देख रहे हैं आवाज़ें किस तरीके से आ रही। एक और वीडियो ये देखिए। ये तस्वीर है, कार पलट गई इस धमाके में। और एक ये वीडियो, एक और तस्वीर देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ जिस सड़क पर गिरी है मिसाइल, वहाँ पर देखिए गड्ढा हो गया है। ये डेब्रीज गिरी है, मिसाइल तो क्या ही गिरी है। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं कि मध्य इजराइल में मिसाइल गिरने से 10 स्थलों पर मिसाइल गिरने की सूचना है। तेल अवीव, बेनी ब्राग और पेटा तिकवा
में ये भारी नुकसान की खबर बताई गई है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने अपने पेट्रोकेमिकल प्लांट के बाद उस पर हमले के बाद उसने अपना जो बहरीन को जोड़ने वाला एकमात्र जो एक तरीके से 25 किलोमीटर लंबा किंग फहद कॉजवे है उसको बंद कर दिया है। वो रास्ता बंद कर दिया है, वो हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। करंट रिपोर्ट ने ये बताया कि सऊदी अरबिया हैज क्लोज्ड द 25 किलोमीटर्स लॉन्ग किंग फहद कॉजवे द की ब्रिगेड टू बहरीन ओवर थ्रेट ऑफ ईरान स्ट्राइक। बताया गया कि ईरान की तरफ से संभावित हमले के मद्देनजर उसको बंद किया जा चुका है। इस खबर को अल जजीरा ने भी पब्लिश किया है। बताया गया कि ट्रैफिक मूवमेंट ऑन किंग फहद कॉजवे सस्पेंडेड ओवर ईरानियन एयर रेड थ्रेट्स, ये बात कही गई है। इस बीच ईरान पर हमले के मद्देनजर, संभावित हमले के मद्देनजर ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर बागेर घालीबाफ ने एक ट्वीट किया, एक बयान दिया जो डोनाल्ड ट्रंप को सीधी तौर पर चेतावनी मानी जा रही है। देखिए क्या बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास 20 घंटे का वक्त है, या तो तुम अपने आप को ईरान के हवाले कर दो या फिर अपने अलाइज यानी कि इजराइल और अपने चेले चपाटों के साथ में पाषाण काल में चले जाओ। यानी कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करने वाला है, या यूं कह लें कि वो पीछे नहीं हटने वाला इस जंग से। ये बात उस बयान के बाद आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा गया था कि मंगलवार शाम तक जो है एक बड़ा हमला करेंगे और सारे जो पावर प्लांट हैं, ईरान के जो बिजली संयंत्र हैं, या जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो उसके एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं, उनको तबाह कर दिया जाएगा। अच्छा, इस बीच ईरान के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं अली रेजा रहीमी, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने ऐलान किया है ईरान की आवाम से और कहा है कि जिस समय डेडलाइन ख़त्म हो रही है उससे ठीक पहले पूरे ईरान में जो इतने भी पावर प्लांट हैं उनमें मानव श्रृंखला बना करके पूरी दुनिया को संकेत दिया जाए। ये देखिए ज़रा उमाशंकर सिंह का ट्वीट, इसमें बताया गया कि ईरान के युवा और खेल मामलों में डिप्टी मिनिस्टर अली रेजा रहीमी ने ईरान के लोगों से अपील की है कि वो ईरान के लिए ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म होने से कुछ घंटे पहले यूएस की बमबारी की धमकियों की निंदा करने के लिए देश भर के पावर प्लांट पर ह्यूमन चेन बनाएं। ये बात कही गई है दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों एक और खबर निकल के सामने आई। खबर दरअसल ये निकल के सामने आई जो इस्फहान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो अमेरिकी सैनिक मारे गए, जो उनके फाइटर जेट, जो उनके परिवहन प्लेन, जो उनके हेलीकॉप्टर मारे गए या यूं कहें कि जो गिरा दिए गए, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा उनके डॉक्यूमेंट से हुआ। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये C-130 जो हरकुलिस जो प्लेन है उसकी उनकी फाइटर है, उनका ये आइडेंटिटी कार्ड है, उनके जो तमाम सारे डॉक्यूमेंट हैं। और बताया जा रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि इस दस्ते में, इस दल में न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी थे। मतलब ये दावा किया जा रहा है कि इस्फहान परमाणु साइट पर ग्राउंड इन्वेजन के जरिए इनरिच्ड यूरेनियम को ले जाने का पूरा प्लान था, जिसको ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया है। सुलेमान अहमद लिख रहे हैं, आईडी कार्ड रिट्रीव्ड एट द C-130 हरकुलिस wreckage site belong to the Major Amanda Mr. Raider of the US Air Force। बताया गया कि apparently some of the personnel were nuclear scientists, कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, कुछ न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स भी थे। और फिर बताया गया कि फेल्ड ग्राउंड इन्वेजन, ये बात कही गई दोस्तों। उधर पूरी रात दोस्तों ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा, जरा ये वीडियो देखिए। बताया ये जा रहा है कि ये हमले जो रात में ईरान पर हमले हुए हैं ये उसकी तस्वीरें हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा अमेरिकी और इजरायली फाइटर प्लेन ने ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और कई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर हमला किया है, अटैक किया है। लेकिन ईरान ने दावा किया है कि ये सीधे तौर पर जो हमले किए गए हैं ये रिहायशी इलाकों में किए गए हैं, और ये उससे जुड़ी तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए। ये ईरान के मिसाइल अटैक की जद में आई इजराइल की वो महिला सोल्जर है जिसने फलस्तीनी प्रिजनर्स को प्रताड़ित किया था, मारा था। ये पहली उसकी तस्वीर है, आप देखिए। और ये उसकी दूसरी तस्वीर, हालांकि हम चेहरा ब्लर करेंगे, थोड़ा सा विचलित करने वाला है,
लेकिन बताया यह जा रहा है कि इस महिला सोल्जर्स का पूरा जबड़ा जो है वो टूट गया है। बीते दिनों जब हाइफा में अटैक किया ईरान ने, तो उस अटैक में जो मलबा गिरा, उस मलबे की चपेट में आने पर यह हालत हुई। बताया गया कि इसका जबड़ा जो है फ्रैक्चर हो गया है। तेहरान टाइम्स ने यह तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से जारी की है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।